हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम परीक्षा में आने वाली जो मुख्य एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये सभी एप्लीकेशंस क्लास 6, 7 और 8 के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर की जो एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए फॉर 4 डेज सिक लीव, 4 दिन की बीमारी के अवकाश के लिए। तो सबसे पहले बच्चों में बताना चाहूँगा कि इसका जो फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में आप पूरी एप्लीकेशन को देखिए व्यवस्थित रूप से। टू द हेडमास्टर, और दूसरी जो लाइन है ये वाली, इसमें स्कूल का एड्रेस है। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ ज़िला आएगा और ये आपका स्टेट है। तो इस प्रकार ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको लिखना है ये जो एप्लीकेशन में जिसके बारे में कहा गया है कि इस संदर्भ में आप एप्लीकेशन लिखें, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव मतलब बीमारी के जो बीमारी है, बीमारी की छुट्टी के लिए ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, इसके बाद रिस्पेक्टेड सर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हर एप्लीकेशन अलग अलग फॉर्मेट में लिखी जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि फॉर्मेट एक जैसा ही रखें और जो कुछ सेलेक्टेड जो लाइन है या स्टेटमेंट हैं वह हमेशा एक जैसे ही आप रखें। आदरणीय सर, चलिए प्रारंभ करते हैं। रिस्पेक्टेड सर का मतलब है आदरणीय सर या आदरणीय श्रीमान। आई बैग टू से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ या मैं विनम्र निवेदन करता हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, एक छात्र हूँ। आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में अध्ययन करता हूँ। इस जगह आप चाहें तो यहाँ पर सेक्शन भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फॉर्मेट है, तो आपको यहाँ पर टू द हेडमास्टर सेम टू सेम हर एप्लीकेशन में ऐसे ही लिखना है। और उसके बाद ये जो एड्रेस है, स्कूल का एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये सब जितने भी एप्लीकेशंस आप लिखेंगे उसी में सभी में समान रूप से आएगा। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर जैसे मेंशन हो रहा है सिक लीव, तो हाँ यहाँ पर आप सिक लीव लिख देंगे। अगर एसएलसी का आता है तो ओनली इसी जगह चेंज करके एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। तो इस प्रकार आपको ये बदलाव जितने भी हैं वे सभी मिनिमम चेंज करके उसी एप्लीकेशन को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी इसी में से नई एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हम यहाँ तक आ गए। आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये आपको हर एप्लीकेशन में लिखना है। आई स्टडी इन क्लास 8, यहाँ तक आपको सभी में समान लिखना है। अब चेंज कहाँ से है? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। कहने का मतलब है, इसका मैं अर्थ बता देता हूँ आपको कि आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में अध्ययन करता हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछली रात्रि से बुखार से पीड़ित हो गया हूँ या बुखार से पीड़ित हूँ। फीवर कहते हैं बुखार। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। फॉर 4 डेज, कितने दिनों के लिए? 4 दिन के लिए। चूंकि एप्लीकेशन में 4 डेज पूछा है तो आपको यहाँ पर भी 4 डेज मेंशन करना है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। काइंडली, अब यहाँ से फिर सेम लगभग एक जैसा कंटेंट या जो मैटर है वो एक जैसा आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज फ्रॉम, यहाँ पर आप अपने हिसाब से डेट लिख दें
जो डेट आप लिखना चाहते हैं, जितने दिन के लिए है, तो कृपया मुझे 4 दिन का अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें या स्वीकृत करें और डेट आप लिख दें इतने से इतने तक का। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें एक खास जो लाइन है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड फेवर। मैं हमेशा इस उपकार के लिए या इस दयालुतापूर्ण सहयोग के लिए, फेवर के लिए, सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो इस प्रकार इसमें ये जो लाइन है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड फेवर, ये हमेशा आपको हर एप्लीकेशन में व्यवस्थित रूप से यही रट लेना है और यही बार बार लिखना है। आप इसको एक बार व्यवस्थित फुल फॉर्मेट में देख लें और इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर थैंकिंग यू सर, योर्स ओबीडियंटली, नेम, क्लास और डेट। यहाँ पर बच्चों एक बात और कहना चाहूँगा, पहले इस जगह पर यहाँ पर ये योर्स ओबीडियंटली और ये सब डिटेल्स आती थी, अभी कुछ बदलाव हुआ है तो उसके बाद ये इधर आ गया है। तो चलिए मैं इसको अब बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ। अब आप इसको अपने हिसाब से लिख लें। तो इस प्रकार आपकी ये सिक लीव वाली एप्लीकेशन पूरी हो गई। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें देखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। बुक बैंक से निशुल्क टेक्स्ट बुक्स, जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो प्रदान करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को आपको एक एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए अब ये सेम टू सेम पहले जैसा आप ये वही लिख लीजिए। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट आ जाएगा, प्राइवेट स्कूल है तो आपका प्राइवेट स्कूल आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और यहाँ पर स्टेट आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर, अब इतना चेंज हुआ है, फ्री टेक्स्ट बुक्स, बाकी सेम फिर वही आ गया। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई स्टडी इन क्लास 8, सेम वही आ गया। और ये पिछला जो अनुवाद था वैसा ही इधर है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है, माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर। अब चूंकि यहाँ पर जो बुक्स प्राप्त करने के लिए जो बात कही जा रही है तो वो ये संदर्भ है कि मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, इसीलिए सो ही कैन नॉट परचेज टेक्स्ट बुक्स फॉर मी, इसलिए वह मेरे लिए किताबें खरीद नहीं सकते हैं। काइंडली इश्यू मी, अब यहाँ से लगभग फिर सेम कंटेंट आ जाएगा। काइंडली इश्यू मी टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, इसीलिए कृपया मुझे बुक बैंक से पुस्तकें इशू करने का कष्ट करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड फेवर। यह लाइन फिर से वही पिछले जो एप्लीकेशन में थी, कहने का मतलब जितनी भी सारी एप्लीकेशंस आएंगी उनमें ये कंटेंट लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा बस यहाँ पर जिस संदर्भ में एप्लीकेशन पूछी जा रही है। और एक चेंज आपको यहाँ करना है, बस यहाँ माय फादर से लेके यहाँ तक, बस बाकी सेम फॉर्मेट वही रहेगा। और ये आपका थैंकिंग यू सर, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, नेम, क्लास और डेट। हाँ, इसमें एक और बात कहना चाहूँगा कि डेट लिखते समय आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे इधर मैंने एक मेंशन किया हुआ है डेट कि 4 दिसंबर 2024, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है 4/12/24, इस तरीके से आपको डेट नहीं लिखना है, उसको महीने के नाम के हिसाब से लिखना है जैसे कि इधर लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर भी सेम वही बात लागू होती है कि यहाँ पर आपको अगर मैं लिखता हूँ सपोज तो मैं लिखूँगा 4 दिसंबर 2024, तो इस तरीके से डेट आएगी। चलिए मैं अब इसको क्लीन कर देता हूँ और आप इसको व्यवस्थित लिख लें। एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे, आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको व्यवस्थित लिख लीजिएगा। चलिए
अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन 3rd नंबर की है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू सैंक्शन यू अ स्कॉलरशिप। यहाँ पर स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति सैंक्शन स्वीकृत, सैंक्शन कहते हैं स्वीकृत, छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए आपको प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों पिछली वही सेम बातें हैं, ये आप सेम लिख लीजिए। जो आपका विद्यालय है उसका नाम, ज़िला और स्टेट। इसके बाद एप्लीकेशन सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, सिर्फ इतना चेंज आया है। अब रिस्पेक्टेड सर सेम वही है। आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई स्टडी इन क्लास 8th। यहाँ पर सेक्शन का नाम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि संदर्भ क्या है कि स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति है उसकी स्वीकृति के लिए, तो यहाँ पर भी वही बात आ जाएगी पिछली वाली कि माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी। वहाँ पर टेक्स्ट बुक खरीद नहीं सकते थे पिछले एप्लीकेशन में, और यहाँ पर फीस पे नहीं कर पा रहे, तो इसको लिखेंगे कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, इसीलिए वह मेरे लिए मतलब मेरी स्कूल फ़ी को पे नहीं कर सकते। बस इतना सा चेंज है ये माय फादर से लेके। तो आप इसको कह सकते हैं कि बहुत आसानी से आप इन एप्लीकेशंस को सीख सकते हैं। चलिए काइंडली, अब यहाँ से थोड़ा चेंज आएगा। इतने स्कॉलरशिप, काइंडली इश्यू मी स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू माई स्टडी। अब थोड़ा तो आपको मेहनत करनी होगी और याद भी रखना होगा। यहाँ से फिर सेम आ गया, आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड फेवर। ये सेम पिछले जैसा, ये भी सेम पिछले जैसा, आप अच्छे से याद कर लीजिए और मैं इसको व्यवस्थित आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब आप इसको राइट डाउन कर लें। वीडियो पॉज करके एक बार मैं छोटे फॉर्मेट में दिखा देता हूँ। ये आप इस तरीके से इसको वीडियो पॉज करके आसानी से लिख लें। अगला एप्लीकेशन हम देखते हैं 4th नंबर का। चलिए इसमें है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो बच्चों SLC कहते हैं TC को। TC का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसका मतलब अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और SLC का मतलब होता है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब है इसका मतलब भी वही है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो चलिए हम TC निकलवाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक सर को एक एप्लीकेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है कि SLC आए तो भी यही लिखना है, TC आए तो भी यही लिखना है, सेम टू सेम बातें हैं। तो आप जो वर्ड उसमें पूछा जाए उसी को मेंशन कर देंगे। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन को देखते हैं। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख दें। सेम वही है पिछला प्रोसेस। एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट में आएगा एप्लीकेशन फॉर SLC TC। यहाँ पर आपको एक मेंशन करना है। अगर वहाँ SLC लिख के आया है एग्जाम में तो SLC लिखना है, TC लिख के आया है तो आप TC लिखेंगे। चलिए एप्लीकेशन फॉर SLC या TC रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ से सेम आप वही चीज़ लिख दीजिएगा, ये सब एक जैसा है। यहाँ पर सेक्शन मेंशन कर दिया है मैंने, आप भी अपने हिसाब से पिछले एप्लीकेशन से जितने भी एप्लीकेशंस आप लिख रहे हैं उनमें सेक्शन मेंशन कर सकते हो। माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर छोटा सा क्लू या सेंटेंस ये जोड़ना है कि SLC हम ले क्यों रहे हैं TC, तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया कहाँ के लिए, भोपाल के लिए। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, इसीलिए मैं अपना अध्ययन यहाँ पर करने में असमर्थ रहूँगा या असमर्थ रहूँगी। काइंडली इश्यू मी, अब यहाँ पर इश्यू मी के बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या यहाँ पर TC भी लिख सकते हैं। फॉर फर्दर स्टडी, फर्दर स्टडी मतलब आगे के अध्ययन के लिए। अब इतना आपको फॉर्मेट पिछले में से बस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चेंज करके लिखना है, बाकी काइंडली इश्यू तो सब में आ रहा है। बाकी इसके बाद जो बचा आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड फेवर, ये भी पुराना पिछले एप्लीकेशन में हमने देखा सेम है। तो इस प्रकार आपको बड़ी आसानी हो रही होगी कि एक ही फॉर्मेट के अंतर्गत हम कितनी सारी एप्लीकेशंस को हम कवर कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा
अलग अलग कंटेंट याद नहीं करना है, एक ही कंटेंट के द्वारा हम कई एप्लीकेशंस को कवर कर रहे हैं। अब ये थैंकिंग यू और ये सब पहले जैसा। चलिए इसको मैं कंप्लीट दिखा देता हूँ आपको। ये आप यहाँ से इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं, 5वें नंबर का है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन। सेक्शन जो आप मान के चलते हैं, आप बी में पढ़ रहे हैं, बी सेक्शन में हैं, आप ए में जाना चाहते हैं, ए में पढ़ रहे हैं, बी में जाना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं सेक्शन चेंज। तो अपने प्रधानाध्यापक सर हैं, उनको सेक्शन चेंज करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए अब ये वही पिछला सेम टू सेम, ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज, यहाँ पर आपको ये इतना टाइटल चेंज करना है। रिस्पेक्टेड सर, पिछला सेम टू सेम। आई बेग टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ए, आप बी में हैं, तो जो भी आप सेक्शन लिखना चाहते हैं वो। इन योर स्कूल, ये पुराना ही है, पिछले जो एप्लीकेशन में आया। माई ब्रदर इज इन सेक्शन बी, मेरा भाई सेक्शन बी में है। सो आई विश, इसलिए मैं चाहता हूं, टू चेंज माई क्लास सेक्शन फ्रॉम ए टू बी, मेरा भाई चूंकि बी सेक्शन में पढ़ता है इसीलिए मैं ए सेक्शन से बी सेक्शन में जाना चाहता हूं। काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, कृपया मेरी जो रिक्वेस्ट है या मेरा जो अनुरोध है उसको आप स्वीकार करें। एंड चेंज माई सेक्शन, और मेरा सेक्शन बदलने का कष्ट करें या बदल दें। आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड फेवर, ये सेम वही लाइन कि मैं इस कार्य के लिए बहुत ही आपका आभारी रहूँगा। और ये वही फिर सेम, आपको बच्चों ध्यान रखना है कि ये अब इधर ही लिखना है, इधर नहीं लिखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बदलाव हो गया पहले से। तो चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, रफ इसको बिल्कुल क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। अब ये 5 एप्लीकेशंस आपके पूरे हो गए हैं, एक 6 नंबर का एप्लीकेशन और है। तो चलिए बच्चों अब 6 नंबर का जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हम प्रारंभ करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने प्रधानाध्यापक सर को एक एप्लीकेशन लिखिए। टू ग्रांट यू लीव, छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए। किसके लिए? फॉर अ वीक, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ड्यू टू योर ब्रदर्स सिस्टर्स मैरिज, आपकी बहन या आपके भाई की शादी के संदर्भ में एक सप्ताह की आपको लीव स्वीकृत करवानी है। तो इसके संदर्भ में आपको अपने प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए ये पिछले जो हमारे एप्लीकेशंस थे उन्हीं के आधार पर सेम टू सेम यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो ये बताने की बच्चों ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे अभी। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो लीव एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज, हमने यहाँ पर सिस्टर्स मैरिज मतलब बहन की शादी के लिए सेलेक्ट किया है। आप अगर ब्रदर्स मैरिज लिखते हैं तो यहाँ पर ब्रदर्स मैरिज कर देंगे। सिस्टर्स मैरिज अगर एग्जाम में आया तो सिस्टर्स मैरिज, और ब्रदर्स मैरिज आया तो ब्रदर्स मैरिज। तो चलिए अब देखते हैं, सब्जेक्ट में हो गया हमारा लीव एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज। रिस्पेक्टेड सर, ये आपको पहले से पता है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने अभी तक एप्लीकेशन थे हमारे, तो यहाँ जो खाली जगह आपको दिख रही है यहाँ पर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आप जोड़ सकते हैं, सभी में जोड़ सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशन हमने ये यहाँ पर मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं। ये भी एप्लीकेशन है, इसमें भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं, और लिख दें तो और अच्छी बात है, थोड़ा विनम्र भाव अच्छे से प्रकट होगा। तो चलिए इसमें आपने देखा कि यहाँ पर मोस्ट रिस्पेक्टफुली एक वर्ड अलग से हमने ऐड किया है, इसका मतलब है बहुत ही विनम्रतापूर्वक। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ थोड़ा सा चेंज है तो आप इसको याद कर लें। मैं
सूचित करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म, सूचित करना चाहता हूँ आपको, यू मतलब आपको, दैट की माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड ऑन 24 दिसंबर 24 मतलब 24 दिसंबर 2024 को मेरी बहन की शादी होने जा रही है। सो आई विल बी अनेबल टू अटेंड द क्लास फॉर अ वीक। फॉर अ वीक का मतलब है कि एक सप्ताह तक मैं क्लास में उपस्थित होने में असमर्थ रहूँगा। अनेबल मतलब असमर्थ रहूँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 22 दिसंबर टू 28 दिसंबर, 24 भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसलिए कृपया मुझे 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का अवकाश या छुट्टी स्वीकृत करने का कष्ट करें या स्वीकृत करें। आई शेल बी, अब ये हमारा पिछले जो एप्लीकेशंस थे वहीं से लिए। आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड फेवर। आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर आप ये सेम टू सेम पिछले जितने भी एप्लीकेशंस थे उनमें हमने लिखा, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन बच्चों फिर से बताना चाहूँगा कि इसको लिखना इसी साइड है। यहाँ क्लास के साथ में आप सेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। और ये यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर डेट मेंशन करना है आपको। तो इस प्रकार हमारा ये जितना भी कंप्लीट कंटेंट है ये एप्लीकेशन का पूरा हुआ। और बच्चों ये वे एप्लीकेशंस इसमें समझाए गए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल संभावित एप्लीकेशंस हैं। चलिए इसको आप एक बार फिर से देख लें और मैं छोटे फॉर्मेट में इसको दिखा देता हूं आपको। ये लीजिए। तो इस प्रकार आपका एप्लीकेशंस का आज ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको एप्लीकेशंस कैसे लगे ज़रूर बताएं और इनको याद करने में आपको अच्छी आसानी होगी। बच्चों में इसके बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको कर्सिव राइटिंग के अगर एप्लीकेशंस देखने हैं तो कुछ दिनों बाद आपको ये शॉर्ट वीडियोस पर उपलब्ध हो जाएंगे। कर्सिव राइटिंग में आपको ये एप्लीकेशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो में अभी कर्सिव राइटिंग के लेटर्स अपलोड किए जा रहे हैं। आप वहाँ से उनको देख करके कर्सिव राइटिंग के लेटर्स कैपिटल और स्मॉल सीख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी इसी आशा के साथ आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपना और अपने माता पिता, परिवार और समाज का नाम रोशन करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।